पहले शर्फ में अल्लाज़ी जमा मालम व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, ये गुमान करते हैं कि हमारा माल हमें लाफानी कर देगा, माल की कसरत से हम महफूज हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, दौलत इतनी होगी तो हम हर तरह से हिफाजतों के साथ में आ जाएंगे, हमारा माल हमें लाफानी कर देगा। यह सब अन्ना मालहू अखलदा, अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, ये तुम्हारी भूल है कि माल तुम्हें लाफानी कर देगा, माल तुम्हें मरने नहीं देगा, माल तुम्हें महफूज कर देगा। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि क्या है, लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हम तुम्हें पकड़ के आग में डाल देंगे। लयुम्बज़न्न के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो अरबी में जब उनका जूता पुराना हो जाता तो पुराना जूता जब पहनने के भी काबिल न रहता तो उसको उतार के ऐसे हकारत से पहनते और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। वो जूता जो पांव में डालने के भी काबिल न रहे और इतना पुराना हो जाए कि उसको अब जो है वो मजीद मुरम्मत भी ना करवाना मुमकिन हो, तो उसको फिर फेंका जाता है और फिर उसको वो हकारत से फेंकते हैं और वो जूता चलते हुए तंग करता है तो फिर उसको उतार के हकारत से रब फेंक देते हैं। तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। हकारत से फेंकने को नब्ज कहते हैं और यही लफ्ज अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फरमाया कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, अहले अरब जिस तरह तुम जूता पुराना हकारत से फेंकते हो, हम हकारत से तुम्हें आग में डाल देंगे। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, ये उन मालदारों की कहानी है जिन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया, माल को अपना मकसूद बना लिया। माल माल माल, हर कदर पामाल कर दी, हर कदर की कुर्बानी दे दी माल के बदले, और माल ही उनका मकसूद बन गया और ये समझे कि ये माल जो है वो उनको लाफानी कर देगा, उनको मरने नहीं देगा, उनके लिए हिफाजती हिसार बन जाएगा। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा, अल्लाह फरमाता है जानते हो जिस होतामा में, जिस आग में तुम्हें डाला जाएगा वो आग क्या है? मल होतामा, क्या तुम्हें पता है वो होतामा क्या है? फिर खुद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिल खा जाएगी, जो कलेजे चाट जाएगी। तो हुब्बे ज़र, ये हुब्बे दौलत और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए अपने अंदर से मोहब्बत ज़र को निकालने की कोशिश कीजिए अगर कहीं आपको दाखिल होती महसूस हो रही है। और हुब्बे दौलत को निकालने के लिए ज़कात सदक़ात इस्लाम ने हमें ये नज़म दिया। इकबाल ने कहा था हुब्बे दौलत तल्फ मी साज़त ज़कात, ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ायल करती है, जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने 3 चीज़ें कसम करके कही। हज़रत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूँ। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ मी साज़त ज़कात, ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदक़ात दीजिए, नफली सदक़ात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया,
और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है।